हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, अगर आप एमबीए की प्लानिंग कर रहे हैं इग्नू से तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें उन बातों का, ताकि आप गलती से भी गलत चीज़ों में एडवाइस ना ले लें, क्योंकि कई चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है और जो आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इग्नू में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं तब तो ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है। इसमें हम हर डिटेल बताएंगे आपको कि इग्नू किस तरह से काम करती है, और अगर आप एमबीए में एडमिशन ले रहे हैं तो एमबीए में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डिटेल होनी चाहिए और क्या क्या एडमिशन का प्रोसीजर है, देन असाइनमेंट का क्या प्रोसीजर है, एग्जामिनेशन फ़ीस का क्या प्रोसीजर है, वो सारी डिटेल मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। अगर अभी आप एडमिशन एमबीए के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि एमबीए में इस साल इग्नू ने क्या किया, एंट्रांस ख़त्म कर दिया है। तो एंट्रांस ख़त्म करने के बाद इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है। इसमें अगर आप आ जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इग्नू सबसे कम रेट पे और कम टाइम और अच्छे और आसानी से आपको एमबीए करवा देती है। एमबीए की सेम वैल्यू जिस तरह से दूसरे कॉलेज के, सेम वैल्यू इसकी भी है। सो आप सबसे बढ़िया है कि आप आसानी से एमबीए करें, साथ में आप जॉब वॉब कर रहे हैं तो वो आपके लिए वेल है। सो अगर आप देखना चाहें कि क्या क्या है एमबीए में और किस फील्ड में क्या करना है, ये सारी डिटेल मैं आज आपको निचोड़ लेके आया हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपको कंटिन्यू अपडेट देते जा रहे हैं, हर चीज़ इग्नू से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट भी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में अपना कांटेक्ट नंबर जोड़ देता हूं, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप मुझे। चलिए गाइस, मैं एमबीए के रिगार्डिंग आपसे बताता हूं कि एमबीए इग्नू में कौन कौन से कोर्स पे है। देखिए, इग्नू ने प्रोस्पेक्टस जारी किया है कॉमन एमबीए के लिए, डिप्लोमा एमबीए के लिए और एमबीए इन फिनांस के लिए, बैंकिंग एंड फिनांस। तो चलिए, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ है तो इन सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए कि कौन सा चीज़ क्या है, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ डिटेल में जानने के लिए मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। चलिए उस पर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि तीनों अलग अलग चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा कि एडमिशन आप किस में ले रहे हैं। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं कॉमन एमबीए, तो एमबीए में एडमिशन लीजिए। डिप्लोमा इन एमबीए करना चाहते थे, इसके लिए अलग एडमिशन, अलग कोड है, उसका मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। देन एमबीए इन बैंकिंग इन फाइनेंस करना चाहते हैं, उसके लिए अलग कोड होते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कोड का मैंने आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एडमिशन करना है तो नॉर्मली आपको कोड यहाँ जानना होगा, कोड कहाँ पे आता है। ये एडमिशन पोर्टल है इग्नू का। चलिए एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ और पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले एमबीए की बात करते हैं। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग इन फाइनेंस, पहला सेक्टर है बैंकिंग इन एंड फाइनेंस। दूसरा है एमबीए कॉमन, जिसमें आप एमबीए होते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक आपका एरिया नहीं मिलता, जैसे लाइक एचआर या ऑपरेशन, ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं मिलता है। एंड थर्ड है आपका डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एमबीए, ये भी मैनेजमेंट पे ही आता है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। बस याद रखना कि ये एक डिप्लोमा है, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो अलग होंगी। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी, कि एमबीए बैंकिंग इन फाइनेंस में क्या एलिजिबिलिटी है, एमबीए में किसी भी एमबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर बैंकिंग इन फाइनेंस में करना है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 3 साल की। गाइस, सबसे पहली बात है बैचलर डिग्री, इट मीन्स जो कम से कम 3 साल का हो, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, ये सभी आते हैं। ये सभी कोर्स चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से कर रखे या किसी भी अदर कॉलेज से कर रखे, जहाँ पे ये 3 साल, मिनिमम 3 साल, क्योंकि कई जगह पे सेमेस्टर सिस्टम है तो 4 साल का है, तो मिनिमम 3 साल का अपने बैचलर कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है इन बैंकिंग इन फिनांस एमबीए करने के लिए। इसके अलावा इस दूसरे के लिए भी देखें तो एमबीए, नॉर्मल एमबीए के लिए भी आपका सेम कंडीशन है, और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के लिए भी आपका सेम कंडीशन है। सो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम बैचलर हो, बीटेक हो या बैचलर, कम से कम 3 ईयर का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया हो, 3 ईयर का डिग्री आपने कंप्लीट किया हो, तो आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। अब इसके बाद देखते हैं परसेंटेज। सबसे बड़ी बात है कि आप बैचलर पास है, तो बैचलर में कुछ परसेंटेज भी है, कि ये नहीं कि कोई भी बैचलर करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज क्या बैचलर में आया हुआ है। तो बैचलर में एक नॉर्मल कैटेगरी है, इट मीन्स आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। जनरल कैटेगरी के 50%, अगर सपोज आप बीकॉम साइड से आ रहे हैं या बीए करके आ रहे हैं, तो आपको बीए में 50% जनरल कैटेगरी वालों के लिए और
45% रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है कि अगर आपके इतने परसेंटेज आए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप कर सकते हैं। MBA नॉर्मल के लिए भी आपका सेम कंडीशन है, 50%, 45%, देन 50% जनरल, 45% रिजर्व। सेम डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के लिए भी परसेंटेज सेम रखा गया है बैचलर के लिए। अब इसके बाद देखते कोड। हाँ, मैंने आपको कोड के लिए पहले ही कहा था कि जब आप एडमिशन ले रहे होते तो उस वक्त आपसे कोर्स कोड पूछा जाता, तो आप नॉर्मली मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से इतना नंबर ढूंढेंगे वो नहीं चलेगा। आपको एक कोड, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इग्नू कोड बनाता है, हर कोर्स का। जस्ट लाइक BA एक कोर्स है तो उसका BAG लिखता है, तो इस तरह से कोर्स इन्होंने बना रखा है हर कोर्स का। तो सब MBA है। तो अगर आप MBA मास्टर इन अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में करना चाहते हो तो MBF आपका कोड होगा। अगर आप नॉर्मल MBA के लिए करें तो सीधा आप MBA क्लिक कर सकते हो। और अगर आप डिप्लोमा में कर रहे हैं, गाइस सबसे बड़ी बात है, डिप्लोमा में 4 तरह का है। PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्या, एक मिनट ये भी देख लेते हैं क्या है। इसके अलावा PGDDMM, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है इसका डिटेल। सो ये डिप्लोमा कोर्स है, 4 अलग है। HR हो गया, FM हो गया, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट हो गया। और एक बार ये चेक करते PGDMM है क्या, वो भी एक बार मैं बताता हूँ आपको। सपोज कंट्रोल PG मार्केटिंग मैनेजमेंट, PGDMM मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये, PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो ये आपका सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जब एडमिशन ले रहे होंगे तो आपको कोड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं। सपोज़ आप MBA इन फाइनेंस करना चाहिए, बैंकिंग इन फाइनेंस करना है, तो आपको कोड यहाँ डालना पड़ेगा MBF, तब आपको मास्टर बिजनेस फाइनेंस का देखेंगे। अगर आप सिंपल MBA डालेंगे तो सिंपल MBA मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपको बैंकिंग इन फाइनेंस करना है तो बैंकिंग इन फाइनेंस ये है आपका, ये चीज़ आपको मिलेगा। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन की बात करें तो हम 2 साल का कोर्स है ये, मास्टर ऑफ बिजनेस MBA इन फाइनेंस 2 साल का कोर्स है, जिसे आप मैक्सिमम 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कोर्स आपके 2 ही साल के हैं, बट कई बार बच्चों के गैप आ जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाते हैं, तो इस तरह से करते करते नॉर्मली उसको 5 साल तक टाइम दिया जाता है कि आप 5 साल तक इसे कंप्लीट करके निकल सकते हैं। तो बैंकिंग इन फाइनेंस में तो 2 साल का है। देन इसके बाद आपका अगर मैं बोलूँ नॉर्मल MBA में तो आपका ये भी 2 साल का है और मैक्सिमम 5 साल। बट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यहाँ की मैं बात करूँ तो ये सिर्फ 1 साल का कोर्स है और मैक्सिमम आपको 3 साल में इसको कंप्लीट करना ही होगा, इतना ही टाइम आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। इसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ़ी स्ट्रक्चर के लिए सिंपल है। बैंकिंग इन फाइनेंस के लिए टोटल 58,000 रुपीज़ हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर जब आप एडमिशन लेंगे 14,000, सेकेंड सेमेस्टर में आप एडमिशन लेंगे 14,000, थर्ड में 14 एंड फोर्थ में आपके 16,000 पे करना होगा इन बैंकिंग इन फाइनेंस सेक्टर के लिए। अगर इसके बाद में बोलो नॉर्मल MBA के लिए सेम कंडीशन है, 58,000 रुपीज़ ही टोटल फीस। इसके अलावा डिप्लोमा इन ये आपका 1 साल का कोर्स है। इसमें जितने सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, नॉर्मली आपको 7 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं पर सेमेस्टर, तो आप अगर जितने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसके हिसाब से आपको पे करनी पड़ती है। पर कोर्स आपको 2,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ये इसका फ़ी स्ट्रक्चर है। अब आते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम नॉर्मल फाइनेंस एंड बैंकिंग की सिस्टम की बात करूँ मैं, बैंकिंग इन फाइनेंस में 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, जो कि अगर नॉर्मली सपोज़ अभी आपका सितंबर चल रहा है, अगर अभी आप एडमिशन ले रहे तो नॉर्मली जुलाई सेशन का एडमिशन है, तो जुलाई में आपका एडमिशन हुआ तो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। देन अगला एग्ज़ाम जून में होगा सेकेंड सेमेस्टर का। देन अगला थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो फिर से दिसंबर में एंड फोर्थ सेमेस्टर फिर से जून में। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा। हर 6 महीने पर आपके एग्ज़ाम, सेमेस्टर का मतलब हो गया 6 महीने का एग्ज़ाम है आपका, दिसंबर और जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है इग्नू। सेम इसमें भी आपको नॉर्मल MBA में भी 4 सेमेस्टर ही है आपके, जो कि नॉर्मल दिसंबर और जून में एग्ज़ाम होते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सिस्टम बात करूँ तो उसमें आपके सिर्फ 2 सेमेस्टर है जो दिसंबर और जून का होगा, तो 2 ही सेमेस्टर उसके अंदर आप नॉर्मली कर सकते हैं।
एग्ज़ाम फीस आपकी टोटल फीस जो मैंने बताया था 58,000 रुपीज़, 58,000 एंड 2,000 उसमें इंक्लूड नहीं होता है एग्ज़ाम फीस। हर बार जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको उस समय पे करना होता है 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। एट प्रेजेंट टाइम का ये नॉर्मल चार्जेस हैं। नॉर्मली ये बढ़ते हैं क्योंकि लास्ट ईयर ये 150 था, अभी ये वो 200 रुपीज़ हो चुके हैं। तो 200 सबका है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि अब आपको हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट फुलफ़िल करना होता है। इट मीन्स ये हुआ कि सपोज़ आपने फर्स्ट सेमेस्टर आप एडमिशन ले रहे हैं, आपने 14,000 रुपीज़ पे किया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास 6 सब्जेक्ट आ गए। जून में आपने एडमिशन लिया, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो दिसंबर से पहले आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट तैयार करके इग्नू को देने पड़ते हैं। साथ ही साथ अक्टूबर में ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल किए जाते हैं, तो उसे भी फिल करना होगा ताकि आप एलिजिबल हो सके दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज ये पूरी डिटेल है एमबीए के रिगार्डिंग। इसके बाद भी अगर मन में किसी तरह क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर करता हूँ। Thank you so much my dear friend. Thank you so much watching my video. Thank you so much guys.